हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। ये मेरी स्पोकन इंग्लिश वीडियो पार्ट 3 है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, और उसमें जो एफर्मेटिव सेंटेंस जो हम बनाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वो साधारण वाक्य होते हैं। उनमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता और ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ उन्हीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें कि जो नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें मैं बताने की कोशिश की है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो उसकी पहचान क्या होती है और उसको कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में। फर्स्ट हमें देखना है कि उसकी पहचान। अगर आपको पहचान पता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि इसमें जो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया जाएगा। अब तक एफर्मेटिव सेंटेंस में आपने कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही होती है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ किया जाता है और आपके जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क ए क्वेश्चन एंड एंड विद इंटेरोगेशन। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इन्हें प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, और इसमें जो होता है एक क्वेश्चन वर्ड, एक क्वेश्चन मार्कर लगा होता है वाक्य के अंत में। इन दिस सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब एंड क्वेश्चन वर्ड्स आर यूज्ड। देखिए मैंने क्लियर किया था कि पहचान यही होती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, कि उसमें आप वाक्य बनाते हुए, इंग्लिश बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे या फिर आपको क्वेश्चन वर्ड आपको यूज़ करना होगा। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये वाक्य के शुरू में ही दिखाई देंगे आपको। हालांकि दोनों का डिफरेंस आसान भी है। मैं आगे क्लियर करूँगा कि कैसे पहचान करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर होता है और जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो कहाँ पर होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इसमें मैंने हिंदी में क्लियर किया है कि जो प्रश्नवाचक इन्हें वाक्य भी कहते हैं, और इस प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो शुरू में लगाए जाते हैं। अब तक क्या था हमने कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस थे उसमें हम लोग यूज़ करते थे केवल सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते थे, फिर हम वर्ब लगाते थे। लेकिन इसमें क्या आएगा कि जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। यहाँ पे मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो डू और डज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में के जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं प्रेजेंट टेंस के वो डू और डज होते हैं। और क्वेश्चन वर्ड आपको पता ही, जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, विच, होम, वेयर, हाउ, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब अब दो हैं आपके सामने। हेल्पिंग वर्ब में डू और डज भी आता है। अब डू कहाँ पे लगाएंगे और डज कहाँ पे लगाएंगे। देखो, अगर तो सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने पहले भी कहा था अपनी फर्स्ट वीडियो में, हमें सबसे पहले देखना होगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। उसी बेस पर ही हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो अगर आपका हेल्पिंग वर्ब आपको जैसे वाक्य में डू लगाना है या डज लगाना है, तो उसकी पहचान आप करेंगे कि यदि आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में मैंने सामने स्क्रीन पर क्लियर किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका ही आता है, शी आता है, इट आता है, और ये नाम आ सकता है किसी का। तो अगर सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका साथ में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसका वो डज का यूज़ करेंगे। और दूसरी तरफ अगर सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, यानी आई, वी, यू, दे आ रहे हैं इसमें, तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे वो आपका डू होगा।
तो ये थोड़ा सा इसका स्टडी कर लीजिएगा, आगे सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाएगी। अब है कि हमें कैसे पता लगाएं कि हेल्पिंग वर्ब लगाना है या क्वेश्चन वर्ड लगाना है हमें पहले, क्योंकि इनकी पहचान होनी भी जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब भी अलग होते हैं, क्वेश्चन वर्ड भी अलग होते हैं। तो इनकी जो पहचान है, इन हिंदी सेंटेंसेस में द हेल्पिंग वर्ब इज़ द फर्स्ट वर्ड दैट इज़ रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में। अब हेल्पिंग वर्ब की उन्हें पहचान पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना, वो वाक्य के शुरू में लिखा होगा, यानी पहला जो शब्द होगा आपका, वाक्य का पहला शब्द, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। एंड द क्वेश्चन वर्ड इज़ ऑलवेज रिटन इन द मिडिल, और जो क्वेश्चन वर्ड्स मिलेंगे वो सेंटेंस के बीच में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो तो सेंटेंस के शुरू में होंगे आपके, और जो क्वेश्चन वर्ड होंगे वो सेंटेंस के हमेशा बीच में लिखे जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें, जैसे कि क्या तुम किताब पढ़ते हो। आप ये देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, तो क्या जो वर्ड है वो शुरू में लिखा गया है। तो कोई भी अगर वर्ड शुरू में लिखा जाता है क्वेश्चन प्रश्न करते वक्त, तो वो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या हेल्पिंग वर्ब माना जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड मैंने बताया हमेशा बीच में लिखे जाते हैं। आप क्वेश्चन वर्ड आपको कौन कौन से होते हैं मैंने क्लियर किया था कि वे वाई, व्हेन, वेयर, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, तो ये जो वर्ड होते हैं हमेशा बीच में ही लिखे जाते हैं। तो ऐसे वर्ड को आप क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। हेल्पिंग वर्ब शुरू में होते हैं, यानी डू और डज। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो ये डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखा जाएगा। और क्वेश्चन वर्ड होते हैं कहाँ पे, अगर कोई पूछते हैं भी क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे, कैसे पता लगाएंगे सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर है, तो क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं हमेशा वाक्य के बीच में लिखे जाते हैं। जैसे सेकंड जो आपका सेंटेंस सामने आप देख रहे हैं, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो क्यों जो वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड है आपका। नेक्स्ट है आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं ये मैं आपको बता दूँ। इफ़ क्वेश्चन वर्ड इज़ कमिंग इन द सेंटेंस, अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है आपके सेंटेंस में, आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड है, तो वी फर्स्ट राइट क्वेश्चन वर्ड। तो इंग्लिश बनाते वक्त हमेशा क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा एंड देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट तो बाद में आएगा थर्ड नंबर पे। देखो सिंटेक्स थोड़ा चेंज हो गया इसमें क्या होगा आपका, सबसे अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है आपका वाई, वह, तुम वहाँ क्यों गए थे, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा डू और डज, उसके बाद में सब्जेक्ट और अदर चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इट मीन्स कि अगर क्वेश्चन वर्ड है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाएंगे आप, और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आएगा। थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट आता है आपका। आप इसमें हम देख लेते हैं रूल्स क्या कहता है। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, जो भी आपका डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में अदर्स जो चीज़ जैसे ऑब्जेक्ट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ आएंगी, ठीक है। यदि वाक्य में क्वेश्चन वर्ड है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यदि नहीं तो फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर देंगे। अब कभी कभी ऐसे भी होता है कि भी क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, तो तब हम हेल्पिंग वर्ब से यूज़ करेंगे। हाँ, कभी भी देखो जैसे था आपका कि एफर्मेटिव सेंटेंस में तो आप वर्ब के साथ में एस या ई एस यूज़ करते थे फर्स्ट फॉर्म के साथ में, लेकिन इसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनमें एस और ई एस कभी नहीं लगाया जाता मेन वर्ब के साथ में। ओके, अब एग्जांपल में क्लियर कर देता हूँ। तुम वहाँ क्यों जाते हो, अब देखो ये क्यों वर्ड आ रहा है, तो मैंने बोला था कि जो क्यों वर्ड है, जो भी वर्ड अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीच का जो शब्द है आपका क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन वर्ड ही है आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं बीच में ही लिखे जाते हैं। फिर मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब जैसे हमने इसमें इंग्लिश इसमें तैयार की है कि तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया वाई, उसके बाद में आ गया डू के आपका हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में यू आ गया, यू के आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और फिर आपका जो फर्स्ट फॉर्म है आपकी मेन वर्ब की, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो
इनके साथ में मेन वर्ब यूज़ किया जाएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म में यूज़ की जाएगी इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि पिछला नियम था आपका। तो तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर। ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड आ रहा है आपका तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब यानी डू भी हमने लगा दिया है, फिर सब्जेक्ट और फिर जो मेन वर्ब जो होता है आपका। अगला एग्जाम्पल है, क्या वह बाजार जाता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, वो वाक्य के शुरू में आ रहा है तो मैंने बोला था अगर वाक्य के शुरू में है तो वो हेल्पिंग वर्ब माना गया है। क्वेश्चन वर्ड मिडिल में होते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उन्हें, वो वाक्य के शुरू में आते हैं। तो ये क्या आ गया शुरू में, तो ये क्या आपका, यहाँ पे आप डू और डज लगाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका। तो डज ही गो टू द मार्केट, क्या वह बाजार जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें, क्या वह, अब देखो इसमें भी क्या आ रहा है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा आपका। और आपको बस ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, क्योंकि जो जैसा सब्जेक्ट होगा आपको हेल्पिंग वर्ब वैसा ही लगाना होगा। क्या वह आगे इसमें सब्जेक्ट ही, तो ही के आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में डस का यूज़ किया जाएगा। क्या वह आपसे बात करना चाहता है, डज ही वांट टू टॉक विद यू। क्या तुम खाना बनाती हो, अब इसमें यू आ गया, तो यू कौन सा होता है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डू का यूज़ किया जाएगा, जैसे पिछला चार्ट मैंने आपको बताया था। क्या तुम खाना बनाती हो, डू यू कुक द फूड। तुम कहाँ रहते हो, अब कहाँ देखो फिर ये वर्ड बीच में आ गया आपका, तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। वेयर डू यू लिव, तुम मेरे से क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। अब इसमें भी बीच में आ रहा है क्या, तो ये भी आपका क्वेश्चन वर्ड है। तुम सुबह स्कूल कितने बजे जाते हो, व्हाट टाइम, यानी कितने बजे, ये भी क्वेश्चन वर्ड है आपका, व्हाट आ गया बीच में। व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, इन द मॉर्निंग। क्या वह, अब देखो इसमें क्या है, ये वाक्य के शुरू में आ गया है ना, तो ये क्या आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या वह आपसे वाकई प्यार करता है, डज ही रियली लव यू। क्या वह आपके भाई से फ़ोन पर बात करता है, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है आपका, तो डज ही, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज ही लगाया जाता है, तो क्वेश्चन इसमें हेल्पिंग वर्ब आ गया आपका, डज ही टॉक टू योर ब्रदर ऑन फोन। क्या तुम सुबह 5 बजे बस से मोदी नगर जाते हो, अब इसमें यू आ गया प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू होगा। तो डू यू गो टू मोदी नगर बाई बस एट 5 इन द मॉर्निंग। तुम्हें कौन पढ़ाता है, अब ये कौन वर्ड बीच में आ गया, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका। तो हु टीच यू, राहुल स्कूल कब जाता है, व्हेन डज राहुल गो टू स्कूल, इसमें भी कब यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया आपका। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम मेरे से क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। तुम उससे क्या चाहते हो, तो इसमें क्या भी बीच में आ रहा है, तो क्वेश्चन वर्ड है ना आपका। तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम हर, यानी उससे क्या चाहते हो। तुम सबसे क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम एवरीवन। क्या तुम सच बोलते हो, डू यू स्पीक द ट्रूथ। इसमें क्या वर्ड है शुरू में आ गया, तो ये हेल्पिंग वर्ब है आपका। क्या वह झूठ बोलता है, डज ही टेल ए लाई। वह अपने भाई के साथ बाजार क्यों जाती है, वाई डज शी गो टू द मार्केट विद हर ब्रदर। तुम दिल्ली में क्यों रहते हो, वाई डू यू लिव इन दिल्ली। तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, विच बुक डू यू रीड। तुम्हारा भाई गर्मी की छुट्टियों में क्या करता है, व्हाट डज योर ब्रदर डू इन द समर वेकेशन, है ना। एक तरीके का जो आप देख रहे हैं, व्हाट तो हो गया आपका क्वेश्चन वर्ड, डज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, और ब्रदर जो हो गया आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में ये मेन वर्ब माना जाएगा आपका डू। ओके, इन द, क्योंकि जब कुछ दोबारा रिपीट हो जाता है आपका, जैसे इसमें
करना, करने की जो मेन वर्ब होता है वो डू होता है, तो ये यहाँ पे डू जो है मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब आपका। ओके, वह कितनी किताब चाहता है। हाउ मैनी बुक्स डज ही वांट। कितनी किताब मतलब हाउ मैनी बुक्स। जिसकी काउंटिंग हो जाती है वहाँ पे हाउ मैनी का यूज़ करते हैं। अगर काउंटिंग अनलिमिटेड है, आप गिनती नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे हाउ मच का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तुम नाश्ते में क्या लेते हो। व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। तो ये थे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और उम्मीद है कि आपकी समझ में काफ़ी हद तक कुछ आ गया होगा। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं एक आसान भाषा में, एक आसान लैंग्वेज में आपको सिखाऊं। ये बेसिक चीज़ें हैं आपकी। यदि अगर आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर हैं, आपके जो कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आगे जब एडवांस लेवल की इंग्लिश जब आएगी तो वहाँ पे आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं समझने में। सो कीप वाचिंग माय चैनल स्पोकन इंग्लिश एजुकेशन चैनल। मेरे इस वीडियो को अगर आप अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मेरा थर्ड वीडियो है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करके आप उन्हें शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।